क्रिकेट की दुनिया में कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो सिर्फ खेल से नहीं बल्कि साहस, त्याग और सपनों से जुड़े हैं। यह कहानी है फखर जमान की, एक ऐसे नौजवान की जिसने खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से गांव से निकलकर विदेश में नौसेना की वर्दी पहनी और फिर हाथ में बल्ला थामकर लाखों पाकिस्तानियों के दिलों में जगह बनाई। फखर जमान का जन्म 10 अप्रैल 1990 को खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान जिले में हुआ था। एक साधारण परिवार के बेटे जिनके पिता चाहते थे कि उनकी पढ़ाई के साथ साथ एक सुरक्षित और सम्मानजनक नौकरी भी हो। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट का दीवानापन था, लेकिन हालात ऐसे थे कि सपने देखना भी मुश्किल लगता था। फिर भी गलियों और खेतों में बल्ला घुमाने का उनका जुनून कम नहीं हुआ। लेकिन किस्मत ने उनके लिए दूसरा रास्ता चुना। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फखर पाकिस्तानी नौसेना में भर्ती हो गए। उनके करियर की शुरुआत नौसेना में एक नाविक के रूप में हुई। अनुशासन, कड़ी मेहनत और फिटनेस के दम पर उन्होंने तरक्की की। लेकिन उनके दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश लगातार दस्तक दे रही थी, क्रिकेट। नौसेना में एक खेल विभाग भी था जहां विभिन्न खेलों को बढ़ावा दिया जाता था। यहीं से फखर जमान के सपने ने फिर से जन्म लिया। उनकी बल्लेबाजी ने कोचों और सीनियर्स को चकित कर दिया। नौसेना की आंतरिक प्रतियोगिताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों तक फखर का खेल सभी का ध्यान आकर्षित करने लगा। यह वह समय था जब फखर के सामने दो रास्ते थे, एक नौसेना अधिकारी के रूप में सुरक्षित करियर और दूसरा एक क्रिकेटर के रूप में अनिश्चित लेकिन सपनों से भरा सफर। फखर ने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने नौसेना से छुट्टी ले ली और क्रिकेट को अपना जीवन बना लिया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि आगे का रास्ता कड़ी प्रतिस्पर्धा, असफलताओं और कड़ी मेहनत से भरा था। 2013 में फखर जमान को घरेलू क्रिकेट में मौका मिला। शुरुआत में उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिली, लेकिन उनकी बल्लेबाजी का अंदाज अलग था। वह सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलने और तेज शॉट लगाने से नहीं हिचकिचाते थे। वह बड़े शॉट लगाने से नहीं डरते थे और यही उनका खास हथियार था। 2016 में पाकिस्तान सुपर लीग PSL शुरू हुई। लाहौर कलंदर्स को एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जो टीम को नई जान दे सके। लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान को मौका दिया और यह मौका उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। तब आलोचकों और प्रशंसकों दोनों ने ही यह मान लिया था कि यह खिलाड़ी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं बल्कि पाकिस्तान का भविष्य है। फखर जमान का सफर उसी पल से बदलने लगा। वह अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक उम्मीद बन गए थे, एक ऐसा सलामी बल्लेबाज जो शुरू से ही विरोधी टीम पर दबाव बना देता था। यही वजह है कि जब 2017 में पाकिस्तान टीम ने नया संयोजन बनाया तो फखर जमान को चैंपियंस ट्रॉफी टीम में शामिल किया गया। यह उनके सपनों का वो पल था जिसके लिए वह सालों से मेहनत कर रहे थे। एक साधारण सा लड़का जो कभी नौसेना की वर्दी में खड़ा होता था, अब पाकिस्तानी झंडा लेकर दुनिया के बड़े अखाड़ों में कदम रखने वाला था। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि फखर जमान की किस्मत ने उन्हें एक ऐसे मैच में धकेल दिया जिसने न केवल उनका करियर बदल दिया बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट का इतिहास भी बदल दिया। जून 2017, क्रिकेट जगत एक बड़ी जंग का गवाह बनने वाला था। लंदन के ओवल मैदान पर पाकिस्तान और भारत आमने सामने थे। यह सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि दो देशों के इतिहास, गौरव और सम्मान का मुकाबला था। और इस मैच में एक नए हीरो का जन्म होने वाला था, फखर जमान। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत में पाकिस्तान को एक कमजोर टीम माना जा रहा था। भारत से पहला मैच हारने के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि यह टीम फाइनल में पहुंचेगी। लेकिन पाकिस्तान ने एक एक करके बड़े प्रतिद्वंद्वियों को धूल चटाई। उन्होंने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर इतिहास रच दिया। लेकिन अब सबकी निगाहें फाइनल पर थीं, भारत बनाम पाकिस्तान। फखर जमान को प्लेइंग 11 में मौका मिला। यह उनका सिर्फ चौथा वनडे मैच था। युवा, निडर और साहसी। लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी घबरा गया। लाखों लोग टीवी पर थे, हजारों स्टेडियम में, और लाखों दिल धड़क रहे थे। मैच शुरू हुआ। मोहम्मद आमिर ने गेंद अपने हाथ में ली और भारत के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को हिला दिया। लेकिन इस कहानी का असली हीरो तो हाथ में बल्ला था। फखर जमान, जिन्हें अब बस कुछ ही मैच खेलने थे,
आज अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करने वाले थे। शुरुआती कुछ ओवरों में एक नाटकीय मोड़ आया। फखर जमान जसप्रीत बुमराह की गेंद पर कैच आउट हो गए, लेकिन खुशकिस्मती से गेंद नो बॉल करार दे दी गई। यह पल शायद किस्मत का इशारा था कि आज इतिहास बदलने वाला है। फखर जमान को दूसरा मौका मिला और उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा तोहफा बना दिया। इसके बाद फखर ने अपनी बल्लेबाजी से पूरे ओवल मैदान को हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने आक्रामक स्ट्रोक्स से भारतीय गेंदबाजों को बेबस कर दिया। मैदान के चारों ओर शॉट लग रहे थे। छक्के चौके किसी सपने के सच होने जैसा लग रहा था। फखर जमान ने न सिर्फ भारत के खिलाफ 106 गेंदों में शतक जड़ा, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक मजबूत नींव भी रखी। यह उनके करियर का पहला शतक था, और वह भी फाइनल जैसे बड़े मंच पर सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ। उनकी इस पारी ने भारत को रक्षात्मक बना दिया। पाकिस्तान ने पहली पारी में ही 330 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। फखर जमान का शतक इस विशाल स्कोर की रीढ़ साबित हुआ। कमेंटेटर चिल्ला उठे, यह पाकिस्तान का नया ओपनर है, यह नया हीरो है। इसके बाद भारतीय टीम दबाव में आ गई। मोहम्मद आमिर और बाकी गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हराकर पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती। लेकिन इस जीत का असली चेहरा, असली हीरो वह नौजवान था जो कुछ महीने पहले तक सिर्फ घरेलू क्रिकेट खेल रहा था, फखर जमान। पाकिस्तानी मीडिया, प्रशंसक और क्रिकेट विशेषज्ञ सभी ने कहा, यह पारी सिर्फ एक मैच नहीं थी, यह पाकिस्तानी क्रिकेट की नई पहचान थी। फखर जमान के शतक ने न सिर्फ उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश भी छोड़ दिया कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और साहस से सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। यह पल पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। एक ऐसा दिन जब एक साधारण सिपाही, एक साधारण लड़का अपनी बल्लेबाजी के दम पर पूरे देश का हीरो बन गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद फखर जमान सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे, बल्कि लाखों दिलों की धड़कन बन गए। हर पाकिस्तानी को यकीन था कि ग्रीन शर्ट्स को एक ऐसा सलामी बल्लेबाज मिल गया है जो दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों को चुनौती दे सकता है। लेकिन फखर जमान की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली जादू तो अभी बाकी था। फखर जमान ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से पाकिस्तानी टीम को एक नई पहचान दिलाई। वह खेल की शुरुआत से ही विरोधी टीम पर दबाव बना देते थे। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास था। गेंद नई हो या पुरानी, फखर जमान फ्रंट फुट पर आकर बड़े शॉट खेलने से नहीं हिचकिचाते थे। उनकी यही खूबी उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती थी। पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास का एक और सुनहरा पल 2018 में आया। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज चल रही थी। फखर जमान ने ओपनिंग की और एक ऐसी पारी खेली जो आज भी इतिहास का हिस्सा है। उन्होंने संयम से खेला, रन बनाए और किसी भी गेंदबाज को नजरअंदाज किया। फिर वो पल आया जब फखर जमान ने दोहरा शतक पूरा किया। वह वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बने। उनकी पारी नाबाद 210 रनों पर समाप्त हुई, और यह सिर्फ एक रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नया अध्याय था। इससे पहले सिर्फ भारत और वेस्टइंडीज ने ही दोहरे शतक लगाए थे, लेकिन फखर जमान ने पाकिस्तान को इस सूची में शामिल कर लिया। 2023 विश्व कप से पहले उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने वापसी की और अपनी बल्लेबाजी से सबको याद दिला दिया कि वह अब भी पाकिस्तान के बड़े मैच विनर्स में से एक हैं। उनकी पारियों ने कई बार मुश्किल मैचों में पाकिस्तान का साथ दिया है। फखर जमा का सफर साबित करता है कि असली हीरो वो नहीं होते जो हमेशा जीतते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बार बार हारने के बाद फिर से उठ खड़े होते हैं। वह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को बड़े मैचों में सफलता दिलाई है, बल्कि युवाओं को यह भी सिखाया है कि मुश्किलों के बावजूद सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। पृष्ठभूमि में उनकी वापसी की झलकियां, 193 रनों के शॉट और प्रशंसकों के फखर फखर के नारे सुनाई देते हैं। अंत में फखर जमा की कहानी एक संदेश देती है। वह सिपाही जिसने वर्दी से मैदान तक का सफर तय किया, वह सलामी बल्लेबाज जिसने भारत के खिलाफ फाइनल में इतिहास रचा, वह बल्लेबाज जिसने पाकिस्तान के लिए पहला दोहरा शतक बनाया, और वह योद्धा जो हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा हुआ।
फ़ख्र जमां सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हर पाकिस्तानी युवा को भरोसा दिलाती है कि अगर हिम्मत हो तो सपने ज़रूर पूरे हो सकते हैं।